नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता लग ही गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डीए है, डीए अलाउंस, उसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया है? 11% से बढ़ा दिया गया है। पहले 17% था, अभी उठा के कितना कर दिया है? 28% कर दिया है। आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आप लोगों का पैसा कितना बढ़ा। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि 11% डीए इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 11% डीए इंक्रीज़ होने से अलग अलग जो सैलरीज हैं उन पर पैसा कितना बढ़ा है, आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यार, आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1.5 साल से हमारा डीए फ्रीज हो रखा था, है ना। पैंडेमिक चल रहा था, बाकी सारी चीज़ें बढ़ रही थी। पेट्रोल के दाम हो, चाहे तेल के दाम हो, चाहे आपका एडिबल ऑयल हो, चाहे सब्जियां हो, बाकी सब चीज़ें बढ़ रही थी। आपका डीए नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि डीए के ऊपर कोरोना लगा हुआ था, बाकी सब चीज़ों पे कोरोना नहीं लगा हुआ था। तो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, डीए नहीं बढ़ेगा। अब 1.5 साल में डीए बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 11% बढ़ा है। तो अगर मैं आपका ऑन एन एवरेज निकालूं तो एक साल में लगभग आपका कितना डीए इंक्रीज हुआ है? 7% के आसपास, है ना। तो भाई 7% के आसपास आपका ईयरली इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी हम ये मान लेते हैं ये 7% बढ़ता है, 3% का ईयरली इंक्रीमेंट होता है, तो आपका लगा के लगभग 10% आपकी सैलरी बढ़ती है पूरी एक साल में, ठीक है। लेकिन आपको हाथ में पैसा कितना मिलता है? 10% थोड़ी मिलेगा। मोदी जी कहेंगे भैया हमारा पैसा लाओ, हमारा पैसा कहाँ है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो यार देखो, 11% डीए बढ़ा है। उसके बाद मान लो अगर आप ए ग्रेड मतलब क्लास ए ऑफिसर है, ठीक है, आपकी ए ग्रेड की सैलरी है। ए ग्रेड की सैलरी किसकी होती है? जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सीपीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयज़ हो गए, जो ईएसी में हो गए, उसके बाद जैसे इसरो हो गया, बार्क हो गया, इनमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो स्टार्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जिनकी अभी शुरुआत हुई है, जिन्होंने 2020 में या 21 में ज्वाइन किया है, तो 56,100 रुपये उनकी बेसिक होती है। तो 56,100 रुपये पे उनका 11% डी इंक्रीज़ हुआ। तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ है? लगभग 6,171 रुपये इंक्रीज़ हुए। तो ये क्या 6,171 रुपये आपको मिल जाएंगे? नहीं, ये 6,171 में से मोदी जी कहेंगे कि भैया हमारा पैसा लाओ। हमारा पैसा कितना है इसमें से? आपको अगर आपको 56,100 रुपये मिल रहे हैं, अगर आप 20% के स्लैब में आते हैं तो आपका पैसा होगा लगभग 1,234 रुपये, और अगर आप 30% के स्लैब में आ जाते हैं तो आपका पैसा हो जाएगा 1,851 रुपये। तो आपके हाथ में इन हैंड पैसा कितना आएगा? अगर आप 30% स्लैब में हैं तो लगभग 4,300 रुपये, और अगर आप 20% स्लैब में हैं तो लगभग 4,900 रुपये, ठीक है। तो ये आपके हाथ में इन हैंड पैसा आएगा। तो आपकी जो सैलरी बढ़ी है वो एक महीने में इतनी बढ़ी है, मतलब एक की 4,300 रुपये, जिसका 30% टैक्स जाता है, और एक की 4,900 रुपये, जिसका 20% टैक्स जाता है। तो जो इफेक्टिव है वो ये है। बढ़ने को सरकार कहेगी कि हमने 6,000 रुपये बढ़ाए हैं महीने के, लेकिन आपको मिले कितने? आपको 4,300 रुपये ही मिले हैं, क्योंकि बाकी तो पता है ना आपको। उसके बाद मान लीजिए कोई एसएससी सीजीएल में है, ठीक है, 1-2 साल हो चुके हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू नौकरी कर रहा है, 1-2 साल हो चुके हैं, तो उसकी जो बेसिक हो गई होगी वो हो गई होगी लगभग 50,000 रुपये, ठीक है। डीए फ्रीज हुआ था, लेकिन जो हमारा ईयरली इंक्रीमेंट होता है 3% का गवर्नमेंट का, वो तो चल ही रहा था। तो सपोज करते हैं कि उनकी सैलरी हो गई होगी 44,900 पे, वो रिक्रूट हुए होंगे। अभी उनकी 2 साल बाद सैलरी बढ़ के हो गई होगी 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये अगर उनकी बेसिक हो गई है तो उनको कितना इन हैंड मिलेगा? 50,000 रुपये का 11% पहले तो ये इंक्रीज़ हुआ है, तो 5,500 रुपये तो उनके बढ़े हैं, लेकिन इस 5,500 में से 30% बाबूजी ले जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा? लगभग 1,650 रुपये। तो उसमें से आपको मिले कितने? 3,850 रुपये। तो आपकी हर महीने जो सैलरी बढ़ी है वो लगभग 3,800 रुपये के आसपास सैलरी बढ़ी है। अब ये तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तीसरा वो भी आता है कि मान लो जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, जिनकी बेसिक है 44,900 रुपये, ठीक है, मतलब मान लो सीजीएल के थ्रू जिन्होंने ज्वाइन किया तो 44,900 रुपये बेसिक है। 44,900 रुपये अगर बेसिक है तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, फाइनली जो आपके हाथ में पैसे आएंगे वो 3,400 रुपये के आसपास आएंगे। तो एक्चुअली में जो बढ़ा है ना आपका डीए, वो 3,400 रुपये बढ़ा है ना, क्योंकि हम पहले तो टैक्स देना हमें पड़ता ही है भाई, वो तो सब जगह की गवर्नमेंट लेती है, हमारे यहाँ भी लेती है, हमारे यहाँ कभी कभार ज़्यादा ले लेते हैं, बाकी सब जगह भी लेते हैं। तो ये तो थी टैक्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं पीएसयू एम्प्लॉयज़ का क्या हुआ। पीएसयू एम्प्लॉयज़ की कोई खबर नहीं आई है अभी, है ना, कि पीएसयू एम्प्लॉयज़ का 11% बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पहली बात तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का डीए 17% चल रहा था, तब पीएसयू एम्प्लॉयज़ का डीए 18.4% चल रहा था, ठीक है। मैं आपको जो कैलकुलेशन करके बताता था वो कभी 17 के हिसाब से बताता था, कभी 18 के हिसाब से बताता था, क्योंकि दोनों की अलग अलग चल रही थी। अब
पीएसयू एम्प्लॉयज़ की अभी कोई खबर नहीं आई है कि उनका डीए कितना बढ़ा है, लेकिन जो मुझे सोर्सेज से पता लगा है पीएसयू एम्प्लॉयज़ का जो डीए बढ़ने वाला है वो 6.2% बढ़ने वाला है। ठीक है, तो आपका जो डीए फाइनल हो जाएगा जितने भी पीएसयू एम्प्लॉयज़ हैं वो हो जाएगा 18.4 पहले से था, 6.2 बढ़ेगा तो वो हो जाएगा 24.6। तो आपका जो डीए बनेगा वो 24.6% बनेगा। अब आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ होगी ये डिपेंड करता है आपकी बेसिक कितनी है। किसी की बेसिक 50,000 होगी, किसी की बेसिक 60,000 होगी, किसी की बेसिक 70,000 होगी। तो आपकी सैलरी कितनी बनती है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। तो आई होप आप लोगों के अगर आपकी 60,000 रुपये सैलरी है तो मैं मानूँ तो 60,000 और 6% का डीए बढ़ा है तो 3600 रुपये, 3600 में से 30% तो क्योंकि पीएसयू के जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सभी 30% में आते हैं मोटा माटी, है ना। तो इसमें से आपका 30% मोदी जी ले जाएंगे तो उसमें से कितना हो जाएगा आपका 3600 इंटू 3, 1000 रुपये और चले गए आपके 2600 रुपये बढ़ेंगे। तो 2600 रुपये आपके पर महीने की इंक्रीज़ हुआ है। बाकी आपका खर्चा और जिस हिसाब से WPI CPI हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स और उसके अलावा जैसे हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है वो आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी रिटेल इन्फ्लेशन थी लास्ट ईयर की वो 6% थी, जो इस बार की रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी 6% है। तो 6% हमारा 2 साल में 12% की इन्फ्लेशन होगी, लेकिन हमारा डीए कितना बढ़ा है 6% का। मैं पीएसयू एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ तो उनमें भी उतना ही बढ़ा है। मतलब 2 साल में 12% की इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उनका 11% का डीए बढ़ा है। तो मोटा माटी अगर मैं बोलूँ तो आपके हाथ में इन हैंड आपका पैसा कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन बस वही है कि आपको हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये तो हमारे सारे जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो सब यही बोलते हैं कि सर आप तो नेगेटिव सोचते रहते हो। सही बात है, मतलब ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके हाथ में आया है पैसा, लेकिन वो उतना ही इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आपकी सेविंग में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज के लिए मेरी तरफ से जानकारी। और कोई भी ऑफेंड मत हो ना भाई, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सरकार टोन में बोल रहा हूँ। बाकी जिसका पैसा बढ़ा है उसे अच्छा तो लगता ही है यार। जो सरकारी एम्प्लॉई है उसका पैसा वैसे ही बहुत ढीले ढाले तरीके से बढ़ता है, जैसे सरकारी लोग जॉब करते हैं वैसे उनका पैसा बढ़ता है उस ढीले ढाले तरीके से। तो कोई ऑफेंड मत हो ना, आई वॉज जस्ट जोकिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।